अनंत विभूषित प्रेमावतार गुरुदेव भगवान श्री स्वामी रामशरणदास जी महाराज, स्वामी जी के परम कृपा पात्र स्वामी श्री राम कुमार दास कोठारी जी महाराज की जय हो। आज हमारा सौभाग्य है कि आप ऐसे महापुरुष के कृपा पात्र हैं जो केवल राजस्थान ही नहीं, वृंदावन, अयोध्या और चारों तरफ हजारों जीवों का कल्याण कर रहे हैं। हम आपके से जानना चाहते हैं उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या उपदेश देते हैं, क्या कारण है कि उनके वाणी में ऐसा कौन सा प्रभाव है कि हजारों जीव का कल्याण हो रहा है। उनके खासतौर से राजस्थान के लोग इतने आस्थावान हैं महाराज जी के प्रति। मैं वैसे गुरुदेव भगवान का क्या परिचय दे सकता हूँ, बाड़ी में ऐसी तो शक्ति नहीं है, लेकिन महाराज से अनुग्रह किए हैं तो ज़रूर गुरुदेव भगवान के बारे में दो शब्द हम बोलेंगे। देखिए, गुकारस्ते अंधकारम रुकारस्ते प्रकाशम। गुरु का तात्पर्य यही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो ऐसे परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान, और आप अभी परिचित ही हुए हैं गुरुदेव भगवान से। तो गुरुदेव भगवान महाराष्ट्र में महाराज जी का जन्म हुआ है और एक छोटे से ग्राम में धुलिया नामक ग्राम में महाराज जी का जन्म हुआ है। और महाराज जी के बचपन में, जैसे महाराज जी के मुखारविंद से कभी हमने सुना है ऐसे कि महाराज जी पहले अपने मामा जी के यहाँ रहते थे और मामा जी के यहाँ रह कर के वहाँ थोड़ा अध्ययन किए, 2-3 क्लास तक अध्ययन किए। और फिर महाराज जी के थोड़ा सा वहाँ कुछ वो हो गया तो महाराज जी ने सोचा कि ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। तो महाराज जी भगवत प्राप्ति करने के लिए वहीं से अपने मामा के यहाँ से निकल गए। और अपने मामा के यहाँ से महाराज जी निकल करके केवल एक लक्ष्य कि मुझे भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का भजन करना है। तो वहीं से आकर के महाराज जी पहले नासिक पहुँचे। नासिक में 3 वर्ष तक माता जी की गोदी में रह कर के माता की उपासना की और माता जी के ही आदेश से और गुरुदेव भगवान आ गए हमारे उज्जैन में आकर के महाकालेश्वर का सुंदर वहाँ दर्शन किया। कुछ दिन तक भोले बाबा की भी उपासना की। और जब भोले बाबा की उपासना की महाराज जी, तो भोले बाबा ने ही आशीर्वाद दिया। तो महाराज जी सीधे पहुँच गए पुष्कर राज। और जब पुष्कर राज पहुँचे, वहाँ ब्रह्मा जी की नगरी में 9 वर्ष तक गौ घाट में रह कर के वहाँ काफ़ी लोग, जब हम जाते हैं महाराज जी, तो वहाँ के लोग जितने बड़े बूढ़े हैं तो बताते भी हैं कि महाराज जी को हमने बहुत पहले देखा था और वो बचपन में देखे थे, आज वो बूढ़े हो गए और कई लोग चले गए ठाकुर जी के धाम को। तो कभी ये दास भी अनुभव करता है कि महाराज जी आज 12-13 वर्ष से ये दास भी महाराज जी की सेवा में है। तो जैसे 12 वर्ष पहले मैंने महाराज जी को देखा था, आज वैसे महाराज जी को मैंने देख रहा हूँ। महाराज जी में ऐसा मैंने अपने आँखों से देखा है, ऐसा नहीं कि कोई मैं वो बड़ाई कर रहा हूँ, कि वैसे संतों के यहाँ महाराज विद्वानों के पास रह कर के और जो उनका भाव बनता है, जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके पास रह कर के थोड़ा सा मन में मनगढ़ंत हो जाती है बातें, कुछ का अवगुण दिखने लगता है हमें। लेकिन महाराज जी के रह कर के 12 वर्ष तक ये दास जैसे पहले अनुभव किया था, वैसे आज भी महाराज जी के प्रति ये दास अनुभव करता है। उसी तरह महाराज जी का कोई दिखावटी नहीं है। महाराज जी उसी तरह 2:30 बजे उठ कर के अपना प्रातःकालीन से 3 बजे आसन पर विराजमान हो जाते और 6 बजे तक आज भी पाठ चलता है महाराज जी का। भगवान का भजन करते हैं और ये दास को भी महाराज जी धीरे धीरे अपने साथ लगा कर के थोड़ा अपनी शरण में ले लिए, तो शायद ये भी दास कृतार्थ हो रहा है। तो फिर महाराज जी ब्रह्मा जी की नगरी में 9 वर्ष तक रहे और 9 वर्ष तक रह कर के वहाँ महाराज जी फलाहारी के नाम से भी जाने गए, खड़ेश्वरी के नाम से भी जाने गए और मौनी बाबा के नाम से भी वहाँ जाने गए। 24 साल तक तो महाराज जी फलाहार ही रहे, 24 साल तक अन्न का ग्रहण नहीं किया है। अभी महाराज जी की शरीर की उम्र कितनी होगी लगभग? महाराज जी इसके बारे में तो महाराज जी ही जान सकते हैं, हम लोग तो क्या जानेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे बताते हैं कि महाराज जी की उम्र 100 से ज़्यादा निकल रही, ऐसा कई लोग हमें बताएं। राजस्थान के लोग जो भगत हैं महाराज जी के, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी की उम्र तो 100 से ज़्यादा हो रही, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि महाराज जी को पहले देखे थे और अब देखते हैं तो महाराज जी को लगता है कि उम्र महाराज जी की 100 से ज़्यादा है। तो महाराज जी पुष्कर में रह कर के वहाँ अपना भजन पूजन किए। पुष्कर के बाद महाराज जी 1962 में आ गए जयपुर में गलता घाट के पास रह कर के
वहाँ ठाकुर जी श्री सीताराम जी की उपासना की और वहीं महाराज जी को गुरुदेव भगवान जो महाराज जी के हैं परम पूज्य श्री प्रेमदास जी महाराज, तो वहाँ और आपके पूज्य गुरुदेव नाम श्री बालक दास जी महाराज जी, तो महाराज जी के जो गुरु जी थे तो 12 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में रहे, कहीं गए नहीं। 12 वर्ष तक गुरु जी की सेवा में रहे और गुरु जी के ही आदेश से महाराज जी थोड़ा इधर उधर निकलने लगे। जब गुरु जी का भी शरीर पूर्ण हो गया तो वहाँ एक राम लक्ष्मण आश्रम के नाम से महाराज जी को जो गुरु जी दे गए थे, गुरु जी के गुरु जी, उसी को वहाँ एक छोटी सी कुटिया थी, वहीं रह करके भगवत भजन करते थे। और भजन करते करते महाराज जी कई बार तो महाराज जी ऐसे बताते थे कि पहले जब हम भजन करते थे तो हमें छोटे से राम जी का दर्शन होता था। छोटे से राम जी ऐसे जैसे बैठे हो तो ऐसे हमें दर्शन होता था। तो मन में ये व्याकुलता हमारे भी होती थी कि शायद ऐसा इस दास को भी शायद कभी अवसर मिले, ठाकुर जी कभी ऐसा दर्शन दे, ऐसे बाल स्वरूप में महाराज जी को दर्शन देते हैं। तो महाराज जी छोटी छोटी बातें अपनी जीवन की बताते हैं कि साधुओं में भी रहे महाराज जी, चतुर्मास कई बार किए और फिर महाराज जी के थोड़ी थाड़ भगत भी हो गए। तो चारों धामों में महाराज जी 108 भागवत जी का, चारों धाम में 108 भागवत जी का अष्टोत्तर शत का आयोजन किया, चारों धाम में कथा करी और संपूर्ण भारत की परिक्रमा पैदल की, संपूर्ण भारत की। और महाराज जी के जो गुरु जी थे उनका भी पहले ये जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले पाकिस्तान में भी आश्रम था। महाराज जी ऐसे बताते थे कि पाकिस्तान में भी एक छोटा सा आश्रम था। और फिर उसके बाद महाराज जी जयपुर में रह कर के भगवान की उपासना की श्री सीताराम जी की। और उसके पश्चात कई जगह जा कर के महाराज जी जैसे हमारे गोवर्धन हो गए, गोवर्धन में भी आश्रम बनवाए वहाँ, और सनेठ हो गया, कैमरी हो गए, कई अन्यत्र जगह हैं। और पुष्कर में ही महाराज जी ने अभी एक बहुत सुंदर काम किया है। 17 एकड़ सरकार के द्वारा मिली महाराज जी को ज़मीन और उसमें अभी कम से कम 700 गाय रह रही। महाराज जी 700 गाय वहाँ रह कर के, और गाय भी ऐसी नहीं कि कोई दूध दे रही, वो जैसे बाहर घूम रही हैं तो महाराज जी गाड़ी में पकड़वा करके उनको रखवा करके उनकी रक्षा के लिए कि ये एक जगह रह कर के कम से कम ये जो भी कुछ मिल रहा है इनको तो ये पाएँ और ये सुरक्षित रहे। क्योंकि जब तक गाय सुरक्षित नहीं होगी महाराज जी तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो महाराज जी गाय की पूजा करी वहाँ, और 17 एकड़ में 600-700 गाय वहाँ अभी इस समय हैं। और महाराज जी वहाँ खूब जाते हैं। अभी भी महाराज जी की एक कुटिया छोटी सी अपने लिए तो एक कांच की कुटिया बनवाए हुए महाराज जी, उसी में रह कर के कभी चतुर्मास करते हैं, नवरात्रि इत्यादि आती वहाँ मौन रह कर के महाराज जी ये सब आदि कर्म करते रहते हैं। और आप तो अभी दर्शन किए ही हैं समस्त जगह। यहाँ भी महाराज जी के पहले महाराज जी के मुखारबिंद से मैंने सुना कि महाराज जी कहते थे कि मैंने भागवत सुनी थी डोंगरे जी महाराज जी से, और डोंगरे जी महाराज जी से कथा सुनी थी महाराज जी पुष्कर में 2 बार हो चुकी वहाँ। और मैं महाराज जी राम सुखदास जी का भी महाराज जी प्रवचन वहाँ सुने कई बार जा कर के। तो जब महाराज जी चतुर्मासा करते थे तो महाराज जी भी वहीं कई महीने रह कर के वहाँ प्रवचन करते थे। तो ऐसे जब बताते थे महाराज जी कि मैंने इनका प्रवचन सुना, और ये दास तो दर्शन नहीं कर पाया है, लेकिन कभी कभी जब अध्ययन करते हैं महाराज जी के बारे में भी तो बड़ा मन आनंदित होता है कि ऐसे हमारे हिंदू सनातन धर्म में ऐसे संत हुए हैं जिनकी पद्धति हम लोग आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मन भी ऐसा इनकी पद्धति में चले, ऐसा मन करता है कभी कभी कि धन्य है ऐसे संत जिन्होंने सब कुछ त्याग करके केवल भगवान का भजन किया है। और आपसे क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे संत जिनकी आज एक फ़ोटो तक नहीं है महाराज जी, आज उनका एक वस्त्र तक नहीं, आज उनकी एक आश्रम तक नहीं। स्वामी राम सुखदास जी का आपने पढ़ा होगा, वसीयतनामा निकला था कि हमारे नाम पर कोई आश्रम नहीं होना चाहिए, हमारे नाम पर कोई आश्रम के लिए दान नहीं मांगेगा। इतना महापुरुष जो है, बहुत त्यागी महाराज जी। तो संत को तो वैसे महाराज जैसे राम सुखदास जी महाराज हुए, हनुमान प्रसाद पोदार हुए, जय दयाल गोविंद हुए, ऐसे महापुरुष थे। आज जो ऐसे उत्पन्न हुए हैं, आज हम लोग उनके जो द्वारा संचालित गीता प्रेस है, ऐसे पुराणों को अध्ययन करते हैं तो ऐसा लगता है कि महाराज जी ऐसे भगवान कब कृपा करेंगे कि हमारा मन भी
ऐसे ठाकुर जी के प्रति लगे और हम भी खूब भगवान का भजन करें। ऐसे हम भी जो है तो भगवान को प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा सन्मार्ग बताएं महाराज जी। अच्छा, गुरुदेव भगवान जो उपदेश देते हैं तो आपके गुरुदेव भगवान किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा जिज्ञासुओं को जोड़ देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो? देखिए, गुरुदेव भगवान में तो सर्वप्रथम मैंने सरलता देखी है। इतने सरल महामंडलेश्वर होकर के महाराज जी आज भी इन आँखों से बता रहा हूँ कि ये जो 10 रुपए वाली साफ़ी आती है, इसके अलावा महाराज जी के शरीर में मैंने वस्त्र नहीं देखा। और जो वस्त्र देते भी हैं लोग बाग, महंगी धोती भी देते हैं, तो महाराज जी हम लोगों को ये आप लोग पहनो ये, भाई मेरे लिए क्या है, मैं ये साफ़ी मेरे लिए बहुत अच्छी है। जैसे एक बार महाराज जी गया प्रसाद जी, पंडित गया प्रसाद जी गोवर्धन में जब विराजमान होते थे, दान घाटी के नीचे ही उनका समाधि है आज भी, और वहाँ आज भी 1 रुपये नहीं चढ़ता, ना धूप लगती ना अगरबत्ती लगती। तो एक बार मैंने सुना कि टाटा बिरला वहाँ एक महाराज जी के लिए नई शाल लेकर के आया था और बड़ी महंगी शाल थी। तो महाराज जी के कुछ सेवक थे, तो वो सेठ जो है तो महाराज जी को, गया प्रसाद जी महाराज जी को वो शॉल उड़ा दिया। तो उनका तो बैराग रूप शरीर था, त्यागी थे। महाराज जी वो नहीं देखते थे कौन वस्त्र कितना महंगा है, कौन कितना सस्ता है। महाराज जी सबको तो एक संभाव से देखते थे। तो जो महाराज जी के शिष्य थे, सेवक थे, तो सेठ ने कहा कि ये शाल बहुत महंगी है, महाराज जी को कहना कि ये थोड़ा अच्छे से रखे। तो ये शब्द जो है तो गया प्रसाद जी महाराज जी के कान में पड़ गए। महाराज जी ने कहा भैया इधर आओ, सेवक को बुलाए, बोले ये शाल उसको दे दो, मैं सुरक्षित किसी को नहीं रख सकता यहाँ, और ये वस्त्र को मैं सुरक्षित रखूँगा हैं। मैं जिस लिए निकला हूँ गृहस्थ होकर के भी महाराज जी, और उनका भी जीवन परिचय इतना अद्भुत है महाराज जी। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी के द्वारा लिखित हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ से तो एक पुस्तक निकली है गया प्रसाद जी महाराज जी की, वहाँ थोड़ा सा दास ने अनुभव किया। और एक और महाराज जी जब वो भागवत कथा कह के आते थे, वो घर में भूखे बच्चे रहते थे, लेकिन ठाकुर जी स्वयं जो है तो उनके यहाँ देने के लिए गए हैं। ठाकुर जी उनके यहाँ अन्न देने के लिए गए थे। उनकी पत्नी ने कहा कि पंडित जी पढ़ाने के लिए गए हैं और ये लो पंडित जी ने भेजा है, इनको बना करके आप खा लेना। तो एक बार उड़िया बाबा महाराज जी रास लीला हो रही थी और पंडित जी का मन भगवान के प्रति इतना लगा हुआ था, वो भले ही कोई बालक ही बालकृष्ण में बना था, लेकिन महाराज जी को ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान कन्हैया ही है। तो महाराज जी वहाँ आगे बैठ करके रास लीला देखते थे, और उस समय महाराज जी का बहुत मन रास लीला में लगता था। तो आगे बैठ करके जब रास लीला देखते थे पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी, तो उन्होंने क्या देखा कि कन्हैया जब घूम रहे थे नृत्य करते करते तो थक गए, और जब थक गए महाराज जी तो गया प्रसाद जी की गोदी में आकर के बैठ गए। जब गया प्रसाद जी महाराज जी गोदी में बैठ गए तो कन्हैया को उल्टी पलटी हो गई, थोड़ा सा घूम गए थे तो पलटी हो गई। तो गया प्रसाद जी महाराज जी के मन में ऐसा भाव आया है, और वो पलटी को स्वयं उठा कर के गया प्रसाद जी महाराज पाने लगे। देखिए कितना भाव था महाराज जी उनका, कि वो जो कन्हैया ने उल्टी पलटी किया था तो उसको स्वयं पाने लगे कि ये मुझे ठाकुर जी ने प्रसाद दिया है, और स्वयं उसका पान करने लगे। ऐसा मैंने कुछ श्रवण किया है, पढ़ा भी है, और संतों के मुखार बिंद से थोड़ा सा, आप जैसे संतों के पास रह कर के दास भी थोड़ा संतों के बारे में जाना है, वैसे हम क्या जान सकते हैं महाराज जी। और अब महाराज जी, आपके महाराज जी पंडित जी महाराज जी के पास, हाँ वहीं पास में ही है महाराज। हम लोग जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं, थोड़ी देर बैठते भी हैं, बहुत आनंद आता है। वैसे जो जानते हैं वही लोग जाते हैं वहाँ, वैसे कोई जाता नहीं है ऐसी जगह पर जो पुरानी जगह है। जैसे महाराज जी ने बताया तो वहाँ जा कर के भागवत का पाठ करें। और महाराज जी तो सोने सेवा भी वहाँ गया प्रसाद जी करते थे, और जब वो सोने सेवा टूट जाती थी तो उसको उठा कर के समाधि देते थे कि तुम ठाकुर जी की सेवा में काम आई हो, तुमको ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसा उनका भाव था महाराज जी। आपके महाराज जी जैसे उपदेश देते हैं जीवों के कल्याण के लिए, तो उसमें किस चीज़ पर ज़्यादा? महाराज जी तो केवल यही उपदेश देते हैं कि भैया केवल सार राम नाम है, राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और गुरुदेव भगवान तो यही बोलते हैं, जो कोई भी आता भी है, कोई बोलता है कि महाराज जी हमें ये परेशानी है, महाराज जी हमारा ये नहीं चल रहा, तो महाराज जी बस यही कहते हैं भगवान का नाम जपो, सब अच्छा हो जाएगा। केवल भगवान का नाम जपो। महाराज जी का केवल यही है कि ठाकुर जी का भजन करो, और मैं कुछ नहीं जानता, भजन करो।
आप इस संबंध में हम पूछना चाहें, आपका शरीर का जन्म कहाँ हुआ, आप माता पिता का शुभ नाम और गुरुजी के माता पिता का नाम क्या था? माता पिता का तो गुरुजी के नाम का इसमें पता भी नहीं है हमें, और कभी ऐसा वो भी नहीं आया है। और महाराज जी के तो ये तो हम लोग थोड़ा सा जो परिचय निकला है उसमें पढ़े, लेकिन अभी वास्तविक में जन्म का भी पता नहीं है महाराज जी का कहाँ है। थोड़ा सा भाषा से ऐसा लगता है कि महाराज जी का महाराष्ट्र का है। आपका शुभ नाम और कहाँ तक पढ़ाई किए थे और कहाँ के माता पिता श्री का जरा? जी महाराज जी, मेरा तो ऐसे मैं अब क्या परिचय दूँ, ये काम क्रोध लोभ रूप जो है शरीर में भरा हुआ है तो इसका परिचय, लेकिन आप कह रहे हैं तो महाराज जी ये दास का भी शरीर चित्रकूट के पास का है महाराज जी, जहाँ स्वयं श्री राम भगवान चित्रकूट में गए हैं और वहाँ रह कर के उपासना की, तो वहीं का ये छोटे से दास का जो है तो वहीं का शरीर है। और मैं भी महाराज जी की सेवा में 12 वर्ष की आयु में आ गया था महाराज जी। और जो ये गलता गद्दी है महाराज जी की, राम लक्ष्मण आश्रम है, वहाँ हमारे चाचा जी विराजमान हैं गद्दी में, महंत जी के रूप में विराजमान हैं। तो महाराज जी वहाँ जाते रहते थे, तो महाराज जी के मन में लगा कि इस बालक को मैं ले जाऊँ, अध्ययन कराऊँ। तो महाराज जी ही स्वयं मुझे 12 वर्ष की आयु में लेकर के श्रीधाम वृंदावन में लाए और अपनी शरण में रखा और अध्ययन कराया। पहले महाराज जी ने कहा कि पढ़ो आप। आपका गुरु जी, तो महाराज जी ने कहा कि पहले अध्ययन करो। तो ये दास भी वृंदावन में रह कर के महाराज जी आचार फाइनल हो गई है दास की, और आचार की पढ़ाई कर लिया है और बीएड का भी फार्म अभी डाला है, तो 1 वर्ष हो गए हैं और बस हो गया। ऐसे जब संतों की शरण में आ जाओ महाराज जी तो फिर सब तुच्छ है, केवल भगवान का नाम ही जो है तो सर्वोपरि है महाराज जी। लेकिन ये बात कहने में बहुत सरल लगती है, लेकिन वास्तव में होता क्या, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं इस बात को, जबकि ये सब बात है जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जाके मुख से धोखे से ही अगर निकल जाता है एक बार राम नाम, तो जाके मुखनते धूम निकसत राम, ताके पक्की पगतरी मेरे तन को चाम। वो लोग राम नाम का महत्व समझते हैं, है ना। तो वास्तव में आपके जैसे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान के नाम से सब हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतना कीमती चीज़ और इतना सरलता से जब मिलता है ना, तो उसकी कीमत हम लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। अभी 1 करोड़ का 1 अरब का हीरा जो है आसानी से पड़ा मिले तो फिर उसकी कोई उसकी कीमत नहीं जान सकता है, केवल जो है जौहरी ही उसको पहचान सकता है कि महाराज जी जौहरी ही पहचान सकता है। हम धन्य हुए आपसे, आपके गुरुदेव के बारे में जानकर, और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप गुरुदेव से विनती कीजिएगा कि वो अपने गुरुदेव के बारे में 2 शब्द हमको जरूर कहें, जिससे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारा विचार है कि जो 200-400 वर्षों के बीच में महापुरुष हुए हैं उनका संकलन हम जिज्ञासुओं तक पहुंचा पाएँ, विश्व में जो भी जिज्ञासु हैं वहाँ तक। जय सिया राम। जय सिया राम। जो भगवान को भी प्रिय है, हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता, पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की। विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके, घास खा करके, 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो पड़ी है, ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हों उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा।
और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़तड़ के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा? जरा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।